नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। ये दो शब्द लिखे हैं, इन दोनों शब्दों के सिर्फ लिखने में अंतर है, लिखावट के इसी अंतर ने समूचे देश में कोहराम मचा रखा है। सियासत में कोहराम है, संसद के आगामी सत्र को लेकर कोहराम है। कहा जा रहा है कि जब I.N.D.I.A. लिखा गया तो सत्तारूढ़ दल के लिए दिक्कत पैदा हो गई, यानी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक नया गठबंधन। पता नहीं क्यों मीडिया ने जिस दिन इंडिया लिखने के डॉट को हटाया, उसी दिन से कई नए शगुफे सामने आने लगे, कई नई बातें कही जाने लगी। कहा जाने लगा कि जो संसद का विशेष अधिवेशन आकस्मिक रूप से बुलाया गया है, उसमें देश के नाम को संशोधित कर दिया जाएगा। अब देश का नाम इंडिया नहीं भारत होगा। यही नहीं, संघ प्रमुख ने भी अपने एक बयान में कहा कि आप देश को भारत कहिए, जो समझ सकता है वो समझे, इंडिया कहना ठीक नहीं होगा। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। यही नहीं, G20 के लिए विदेशी राजनयिकों को जो आमंत्रण पत्र भेजे गए, उसमें भी लिख दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। हालांकि बाद में यह बताया गया कि यह गलती विदेश मंत्रालय की है, पर इस शब्द को लेकर के कोहराम मचना लाजमी है, लाजमी था। हम आपको ये बताते हैं कि क्या जो इंडिया शब्द है वो सचमुच अंग्रेजों से दिया हुआ शब्द है। क्या इंडिया शब्द को बदल देना चाहिए? भारत दुनिया में इकलौता देश है जिसके 5 नाम हैं। हर देश का एक ही नाम होना चाहिए। क्या सचमुच एक नाम की थ्योरी पर हमारा काम शुरू हो जाना चाहिए? अपने देश को भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, इन नामों से हमने अपना रखा है। शायद ही कोई अन्य देश इतने नाम रखता होगा, लेकिन अब इंडिया के शायद गुजरे ज़माने की बात होने की संभावना है। अब सिर्फ भारत नाम ही चलेगा। अध्ययन बताते हैं कि इंडिया नाम अंग्रेजों के आने से भी बहुत पहले का है। लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के अलग अलग इलाकों में अलग अलग संस्कृतियां खानाबदोश की तरह रहती थीं, तब भी हम सिंधु घाटी सभ्यता में जी रहे थे। भारत में सिंधु नदी के तट पर हड़प्पा संस्कृति अच्छी तरह से स्थापित बस्ती थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था। सिंधु नदी को इंडस नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, जिसकी रचना लगभग 1700 से 1100 ईसा पूर्व के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुई थी। वर्ल्ड हिस्ट्री इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इंडिया नाम सिंधु का अपभ्रंश है। दरअसल अरब क्षेत्र के ईरानी लोग 100 को हौ बोलते थे। सिंधु क्षेत्र की भूमि को हिंदू कहते थे। यह भी माना गया है कि प्राचीन मेसोपोटामिया के ग्रंथों में सिंधु घाटी की सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। अंग्रेजी का इंडिया शब्द ग्रीक इंडिया से आया माना जाता है। रोमन बिजान्टिन वंश विज्ञान में इंडिया सिंधु नदी के परे के क्षेत्र को दर्शाता है, क्योंकि ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने एक इंडियन भूमि का संकेत दिया था। इसके अलावा प्राचीन परसेपोलिस शिलालेख में इस क्षेत्र को फारसी सम्राट डेरियस, जिनका कार्यकाल 550 से 486 ईसा पूर्व था, उनके द्वारा वर्जित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह भी कहा जाता है कि यूनानी खोजकर्ता स्काईलैक्स ने फारसी सम्राट के लिए सिंधु नदी की खोज की। यह कालखंड ईसा से 550 वर्ष पूर्व का था। संभवतः फारसी नाम इंडस को ही आज के यूरोप में फैला दिया गया। 5वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच में भी इंडिया नाम का जिक्र पुराने अंग्रेजी में मिलता है।
यह वह कालखंड है जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे। किंग अल्फ्रेड द्वारा रोमन इतिहासकार ओरोसियस के अनुवाद में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। बाद में फ्रांसीसी प्रभाव के तहत इंडिया नाम को येंडे या इंडे द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह प्रारंभिक आधुनिक अंग्रेजी काल में 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 1650 ईस्वी तक चला। इंडिया नाम 17वीं शताब्दी में दोबारा अंग्रेजी के उपयोग में आना शुरू हुआ। जानकारों के अनुसार यह लैटिन, स्पेनिश और पुर्तगाली प्रभाव के कारण हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। अब ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि क्या हम अपने संविधान में इंडिया और भारत जो दोनों का जिक्र है उसमें से किसी एक को हटा सकते हैं, एक को ही अंगीकार कर सकते हैं? हाँ, यह किया जा सकता है। संविधान में कोई भी संशोधन दो तरह से किए जा सकते हैं। पहला 2/3 बहुमत से, दूसरा सामान्य बहुमत से। इसके लिए सरकार को सिर्फ अनुच्छेद 1 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करना होगा। अब ऐसे में हम देखते हैं कि क्या सचमुच भारत और इंडिया का जो द्वंद्व शुरू हुआ है वह द्वंद्व चलना चाहिए? उस द्वंद्व से कितना फायदा हो सकता है? दुनिया भर में जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, अगर एक नाम पर आते हैं तो हमारी छवि पर क्या असर होगा? यह तो सही है कि देश के 5 नाम और 5 पहचान नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। और अगर एक ही पहचान बनती है तो हम जो लंबे समय से हिंदुस्तान की पहचान को भी ढो रहे हैं उसे छोड़ने का हमारा तर्क क्या होगा? पर अगर इंडिया भारत बन जाता है तो ज़रूर हमें खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हम मूल की ओर लौटते हुए दिखेंगे। और जब भी जड़ों की ओर कोई लौटता है तो उसे कुछ न कुछ हासिल ही होता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।